एक शब्द है, जो नरपति को गिरह बुलावे, सेना सकल सहज ई आवे। जो नरपति को गिरह बुलावे, सेना सकल सहज ई आवे। संत दरिया कहते हैं, सम्राट को निमंत्रण दे दिया तो उसके वजीर, उसके दरबारी, उसके सेनापति सब अपने आप उसके पीछे चले आते हैं। एक एक को निमंत्रण भेजना नहीं पड़ता, बस सम्राट को बुला लो, राम को बुला लो, से सब अपने आप हो जाता है। सब अपने आप चला आता है। सारा संसार, सारे संसार का वैभव, सारे संसार का सौंदर्य, सारे संसार की गरिमा, उसकी छाया। मालिक आ गया तो उसकी छाया भी आ जाएगी। तुम कभी किसी की छाया को निमंत्रण तो नहीं देते, कि देते हो कि किसी मित्र की छाया को कहते हो कि आना कभी मेरे घर भोजन करने। छाया को तो कोई निमंत्रण नहीं देता। छाया यानी माया, जो दिखाई पड़ती है कि है और है भी नहीं, लेकिन मित्र को निमंत्रण दे दो कि छाया अपने आप चली आती है। मालिक आ गया तो माया भी आ जाएगी। अब जादूगर ही आ गया तो उसका सारा जादू उसके साथ चला आता है। उसके हाथों का खेल है। लेकिन हम जीवन में ऐसा ही मूढ़तापूर्ण काम करते चले आते हैं। हम वैभव को खोजते हैं, हम ऐश्वर्य को खोजते हैं, ईश्वर को नहीं। ये दोनों शब्द देखना कितने प्यारे हैं। एक ही शब्द के दो रूप, ईश्वर और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य ईश्वर की छाया है। ईश्वर आ जाए तो ऐश्वर्य अपने आप आ जाता है। मगर लोग ऐश्वर्य को खोजते हैं, एक तो मिलता नहीं। और कभी भूले चूके किसी तरह छाया को तुम पकड़ ही लो तो ज्यादा देर हाथ में नहीं टिकती। कैसे टिकेगी? मालिक सरक जाएगा, छाया चली जाएगी। एक गांव में एक अफीमची ने रात एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी। पुरानी कहानी है। 8 आने में काफी मिठाई आई। रुपया था पूरा। दुकानदार ने कहा, फुटकर पैसे नहीं है, सुबह ले लेना। अफीमची अपनी धुन में था, फिर भी इतनी धुन में नहीं था कि रुपये पर चोट पड़े तो होश ना आए। थोड़ा थोड़ा होश आया कि कहीं सुबह बदल न जाए, तो कुछ प्रमाण होना चाहिए। चारों तरफ देखा कि क्या प्रमाण हो सकता है। देखा एक शंकर जी का सांड मिठाई की दुकान के सामने ही बैठा हुआ है। उसने कहा, ठीक है, यही दुकान है। एक तो अपने को भी याद होना चाहिए कि किस दुकान पर है, नहीं तो अपन ही सुबह कहीं और किसी दुकान पर पहुंच गए तो झगड़ा झांसा हो जाएगा। सुबह हुई, वो अफीमची सुबह आया और आकर पकड़ ली दुकानदार की गर्दन और कहा, हद हो गई, मुझे तो रात ही शक हुआ था, मगर इतने दूर तक मैंने भी न सोचा था कि तू धंधा ही बदल लेगा 8 आने के पीछे। कहाँ हलवाई की दुकान, कहाँ नाई बाड़ा, वल्दियत ही बदल ली 8 आने के पीछे। नाई तो कुछ समझा ही नहीं। उसने कहा, तू बात क्या कर रहा है? कहाँ का हलवाई? मैं सदा का नाई हूं। उस अफीमची ने कहा, तू मुझे धोखा न दे सकेगा। देख, वह सांड अभी भी अपनी जगह बैठा हुआ है। मैं भी निशान लगा कर गया हूं। अब सांड का कोई भरोसा है? बैठा था हलवाई की दुकान के सामने सांझ को, सुबह बैठ गया नाई की दुकान के सामने। तुम छाया को पकड़ते हो, छाया टिकती है? इधर पकड़े उधर छिटकी, आज है कल नहीं। तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ की आपाधापी में व्यतीत हो जाती है छायाओं को पकड़ने में। स्वामी राम ने लिखा है कि मैं एक घर के सामने से निकलता था। एक छोटा बच्चा अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सुबह थी, सर्द सुबह। माँ काम करने में लगी थी, बच्चा आंगन में धूप ले रहा था। उसको अपनी छाया दिखाई पड़ रही थी, तो वह छाया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन खुद आगे बढ़े तो छाया भी आगे बढ़ जाए। जितनी बुद्धि बच्चे में हो सकती थी, सब तरकीबें उसने लगाई। इधर से चक्कर मार कर गया, उधर से चक्कर मार कर गया, लेकिन जहां से भी चक्कर मार कर जाए वह छाया
उसके साथ हट जाए। रोने लगा। उसकी माँ ने बहुत समझाया। राम खड़े होकर देखते रहे। यह खेल तो वही है जो पूरे संसार में हो रहा है, इसलिए राम खड़े होकर देखते रहे। उसकी माँ ने बहुत समझाया कि पागल, ऐसे छाया नहीं पकड़ी जा सकती, छाया तो हट ही जाएगी। मगर छोटे बच्चे को कैसे समझाएं? वह कहे कि मैं तो पकड़ूंगा, मैं पकड़ के रहूंगा, कोई तरकीब होनी चाहिए। आखिर राम आगे बढ़े। उन्होंने उस बच्चे की माँ को कहा कि तुम समझा न सकेगी, यह हमारा धंधा है, हम यही काम करते हैं। लोगों को यह समझाते हैं कि कैसे। उस बच्चे का हाथ लिया, पूछा उससे कि तू क्या पकड़ना चाहता है। उसने कहा कि वह छाया का सिर पकड़ना चाहता है। उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसने सिर पर रख दिया, बच्चे के ही सिर पर रख दिया। खिलखिलाकर बच्चा हंसने लगा। उसने कहा, मैं जानता ही था कि कोई ना कोई तरकीब होगी पकड़ने की। माँ से कहने लगा, देख पकड़ ली ना छाया। अब हाथ अपने सिर पर पड़ा तो छाया के सिर पर भी पड़ गया। ईश्वर को बुला लो, सब ऐश्वर्य चलाता है। जीसस का यह प्रसिद्ध वचन बहुत प्यारा है कि पहले ईश्वर के राज्य को खोज लो, फिर शेष अब अपने आप मिल जाएगा। मगर हम बिल्कुल उल्टा लगे हैं। हम कहते हैं कि शेष सब पहले। यह संसार बड़ा बचकाना है। तुम जरा अपनी ही तरफ सोचो। दौड़े रहते बाहर पकड़ने के लिए, क्या क्या नहीं पाना चाहते हो। मिलता कभी कुछ, हाथ लगता कभी कुछ। और तुम्हारे भीतर संपदाओं की संपदा है, तुम्हारे भीतर साम्राज्यों का साम्राज्य है। जो नरपति को गिरह बुलावे, सेना सकल सहज ही आवे। कौन सी सेना है इस सम्राट की? एक और अर्थ में यह सूत्र महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्रोध को वश में करने में लगे हैं, कुछ लोग लोभ को वश में करने में लगे हैं, कुछ लोग काम को वश करने में लगे हैं, और हजार बीमारियां हैं। लेकिन जानने वाले लोग कहते हैं बस राम एक औषधि है, रामबाण औषधि है। बीमारियां कितनी भी हो, तुम राम की औषधि पी लो, ये सब व्याधियों से, सब उपाधियों से छुटकारा हो जाएगा। तुम राम नाम की समाधि लगा लो। तुम क्रोध को सीधे सीधे न जीत सकोगे, क्योंकि जिसके भीतर राम का दिया नहीं जला, उसके भीतर क्रोध ना होगा तो और क्या होगा। वह क्रुद्ध है ही, क्रुद्ध है जीवन पर, क्रुद्ध है क्यों मैं हूं इस पर, क्रुद्ध है क्यों संसार ऐसा है इस पर, क्रुद्ध है पूछता है कि कुछ भी न होता तो क्या हर्ज था, अगर मैं न होता तो क्या बिगड़ जाता। क्रुद्ध है हर छोटी छोटी चीज पर। हाँ, कभी कभी क्रोध फूट पड़ता है, लेकिन ऐसे क्रोध उसके भीतर सघन है, पकड़ा ही रहता है। कभी कभी मवाद बहुत हो जाती है तो बाहर आ जाती है, अन्यथा भीतर क्रोध सड़ाता ही रहता है उसे। तुम जब कभी कभी क्रुद्ध होते हो तो यह मत सोचना कि क्रोध का कारण मौजूद हो गया इसलिए क्रुद्ध हो गए। क्रोध तो तुम्हारे भीतर मौजूद ही था, बारूद तो भीतर तैयार ही था, बाहर तो निमित्त मिल गया, एक बहाना, एक जरा सी चिंगारी की विस्फोट हो गया। बुद्ध ने कहा है, सूखे कुएं में बांधो बाल्टी रस्सी से और डालो, खड़खड़ाओ खूब, खींचो, पानी भरकर भी नहीं आएगा। बुद्ध ने कहा है, सूखे कुएं में बांधो बाल्टी रस्सी में और डालो, खड़खड़ाओ खूब, खींचो, पानी भरकर भी नहीं आएगा। भरे कुएं में डालो बाल्टी, ज्यादा खड़खड़ाने का सवाल ही नहीं, तुम्हारे डालते ही बाल्टी भर जाती है। खींचो, जल से भरी आ जाएगी। क्या तुम सोचते हो बाल्टी डालने से पहले कुएं में पानी न था? पानी न होता तो बाल्टी में आता कैसे? पानी तो भरा ही था, इसलिए बाल्टी में आ गया। किसी ने तुम्हें गाली दी, गाली यानी बाल्टी डाली तुम्हारे भीतर, खड़खड़ाई, तुम्हारे भीतर क्रोध हो ही ना हो तो बाल्टी खाली लौट कर आएगी, तुम्हारे भीतर क्रोध भरा हो तो बाल्टी भरी लौट कर आएगी। गालियां बाल्टियां हैं,
परिस्थितियां बाल्टियां हैं। मन स्थिति तुम्हारे भीतर जैसी है वहीं भर कर आ जाएगा। वहीं बाल्टी किसी गंदे नाले में डालोगे तो गंदा जल आएगा, और किसी स्वच्छ सरोवर में डालोगे तो स्वच्छ जल आएगा। बुद्ध में वहीं बाल्टी डालोगे तो बुद्धत्व को लेकर आएगी। निमित्त बाहर है, लेकिन मूल कारण भीतर है। जब तक तुम भीतर सोए हो, प्रभु का स्मरण नहीं हुआ, भीतर गहरी नींद में पड़े हो और राम की सुध नहीं आई, अपनी सुध नहीं आई, तब तक तुम कितना भी लड़ो क्रोध से, मोह से, माया से, जीत न सकोगे। एक तरफ से दबाओगे, दूसरी तरफ से उभर कर रोग खड़ा हो जाएगा। रोग दबाने से नहीं मिटते, रोगों का मूल कारण मिटाना होता है। तुम तो रोगों के ऊपरी लक्षणों से लड़ रहे हो। सारी दुनिया में यही चल रहा है, लोग लक्षणों से लड़ रहे हैं। लोग जाकर कसम ले लेते हैं मंदिर में कि अब क्रोध न करेंगे। क्या तुम सोचते हो कसम लेना क्रोध को रोक पाएगी? काश इतना आसान होता, काश कसमों से बातें हल होती, लोग व्रत ले लेते, अणुव्रत, महाव्रत। काश व्रतों के लेने से जीवन रूपांतरित होता। व्रत टूटते हैं और कुछ नहीं होता। और ध्यान रखना, लिए गए व्रत जब टूटते हैं तो भयंकर हानि पहुंचाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, व्रत तो कभी लेना ही मत। क्योंकि पहली बात तो यह है कि व्रत लेने से कभी कोई रूपांतरण नहीं होता। अगर तुम समझ गए हो कि क्रोध व्यर्थ है तो व्रत थोड़े ही लेना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। तुम समझ गए कि क्रोध व्यर्थ है, तुम दीवार से निकलने की कोशिश थोड़े ही करते हो, दरवाजे से निकलते हो। क्योंकि तुम जानते हो कि दीवार है, सिर टूटेगा। वह जो शंकराचार्य को मानने वाला मायावादी है, जो कहता है कि सब माया है, वह भी दीवार से नहीं निकलता। पूरी के शंकराचार्य भी दरवाजा खोजते हैं। महाराज, आप तो कम से कम दीवार से निकल जाओ, सब माया है। दरवाजा भी माया है, दीवार भी माया है। अब माया माया में भेद क्या? जब दीवार है ही नहीं, सिर्फ आभासती है, तो निकल ही जाओ ना। मगर वहाँ सिद्धांत काम नहीं आते, वह उसको भी पता है। कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, मानते कुछ और है। जगत सत्य, ब्रह्म मिथ्या, कहाँ का ब्रह्म? यह जो तुम्हारे व्रतों की परंपरा है, यह संभव भी इसलिए हो पाती है कि नासमझी है। क्रोध है और क्रोध जलाता है, दग्ध करता है, पीड़ा देता है, घाव बनाता है, तो कसम खा लेते हो। मगर कसम से कैसे क्रोध रुकेगा? क्या करोगे तुम कसम खाकर? जब क्रोध उठेगा झंझावत की तरह, तब तुम क्या करोगे? दबा लोगे, घोट लोगे, पी जाओगे। मगर यह पिया गया क्रोध तुम्हारे भीतर जहर बनकर घूमेगा, तुम्हारे रोए रोए में समा जाएगा। निकल जाए तो अच्छा ही था, वमन हो जाता, जहर बाहर निकल जाता। अब यह तुम्हारी व्यवस्था का अंग हो जाएगा। तुम्हारे मुनि ऐसे ही अकारण ही दुर्वासा नहीं हो जाते। क्रोध को खूब दबाते हैं, तब दुर्वासा हो जाते हैं। फिर छोटी मोटी बात की भभके, जरा सी बात, जिस बात से कोई भी न भभकता, साधारण जन भी न भभकता, उस बात से भी दुर्वासा भभक जाते हैं। और ऐसे भभकते हैं कि एक आध जन्म नहीं बिगाड़ते, आगे के 2-4 जन्म बिगाड़ देने का अभिशाप दे देते हैं। तुम्हारे ऋषि मुनि अभिशाप देते रहे। ऋषि और मुनि और अभिशाप। ऋषि और मुनि का जीवन तो आशीर्वाद होना चाहिए, बस आशीर्वाद। तो फिर यह अभिशाप कहाँ से आ गया? लेकिन अभिशाप का कारण है। और कारण क्या? वे दबाए गए क्रोध, वे दबाई गई ईर्ष्याएं, वैमनस्य, वो हिंसाएं, वे सब कहाँ जाएंगी? वे सब इकट्ठी होती है, सघन होती है। काम वासनाएं दबाकर बैठ जाते हैं तो चित्त काम वासनाओं से भर जाता है। फिर चित्त में काम वासनाओं के विचार उठते हैं, फिर कुछ और नहीं उठता। फिर ऊपर से कितना ही राम राम जपे, माला कितनी तेजी से फेरें, तेजी से फेरते हैं ताकि भीतर जो हो रहा है वह पता न चले। उलझे रहे, किसी तरह लगे रहे, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह जो भीतर हो रहा है
वह हो रहा है। जितनी अश्लील फिल्में तुम्हारे ऋषि मुनि देखते हैं, उतनी अश्लील फिल्में कोई नहीं देखता, कोई देख ही नहीं सकता। अश्लील फिल्में देखने के लिए कुछ अर्जन करना होता है, काम वासना का खूब दमन करना होता है। किस इंद्र को पड़ी है कि रूखे सूखे बैठे एक ऋषि ऐसे ही मरे मराए, अब इनको और क्या मारना, कि इनके पास भेजता अप्सराओं को कि जाओ और नाचो। कोई अप्सरा को दंड देता है? कोई अप्सराओं का कसूर है? न कोई अप्सरा कहीं से आती है, न कहीं जाती है। ऋषि मुनियों के भीतर ही दबी हुई जो काम वासना है, वह इतनी भयंकर हो उठती है कि इसका प्रक्षेपण शुरू हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी वासना को दबा लो तो उसका प्रक्षेपण शुरू हो जाता है। तुम उसी को देखने लगोगे बाहर, पहले रात सपनों में देखोगे, फिर खुली आंख से देखने लगोगे, दिव्य सपनों में देखने लगोगे, और फिर जो तुम्हारे सामने इतनी स्पष्ट होने लगेगी तस्वीरें, जितना दमन बढ़ता जाएगा तस्वीरें उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी। जब दमन पूर्ण होगा तो तस्वीरें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल यथार्थ मालूम होगी। व्रत लेकर तुम करोगे क्या? व्रत लेने से समझ बढ़ेगी? समझ ही होती तो व्रत लेते क्यों? लोग व्रत ले लेते हैं और टूट जाते हैं। परिणाम क्या होता है? एक आत्महीनता पैदा होती है। एक व्रत लिया फिर टूट गया, पूरा न हो सका, ग्लानि पैदा होती है, अपने ही प्रति निंदा पैदा होती है, अपराध का भाव पैदा होता है। और इस जगत में सबसे बुरी बात है अपराध भाव पैदा हो जाना। जिसके मन में अपना ही सम्मान न रहा, उसके जीवन में परमात्मा की तलाश करनी बड़ी असंभव हो जाएगी। जिसका आत्म गौरव खंडित हो गया, जिसे यह समझ में आ गया कि मैं दो कौड़ी का भी नहीं हूं, जो भी करता हूं वही टूट जाता है, जो भी करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, उसके जीवन में तो पैर लड़खड़ा जाएंगे। वह तो यह आशा भी छोड़ देगा कि मैं कभी परमात्मा को पाने का अधिकारी हो सकता हूं। तुम लाख उससे कहो कि आत्मा में परमात्मा छिपा है, तुम ठोक ठोक कर समझाओ उसे कि तुम्हारा स्वभाव ही मोक्ष है, निर्वाण है, पर नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। वह तो अपने को तुमसे कहीं ज्यादा भली भांति जानता है। वह जानता है कि छोटे छोटे काम तो सदते नहीं। 30 साल हो गए धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं, नहीं छूटता, और मुझसे क्या होगा? मैं तो पापी हूं, नरक ही मेरा स्थान है, स्वर्ग की आशा करना ही व्यर्थ है। उसके जीवन में गहन निराशा पैदा हो जाती है। और इन सब के पीछे मौलिक कारण क्या है? मौलिक कारण यह है कि तुम पत्तों पुत्तों पर जाते हो, जड़ें नहीं काटते। दरिया ठीक कहते हैं, जो नरपति को गिरह बुलावे, ध्यान को पकड़ो। ध्यान है निमंत्रण परमात्मा के लिए। आने दो राम की थोड़ी झलक तुम्हारे भीतर, और उस झलक के साथ ही तुम पाओगे जो छोड़ना था, सदा छोड़ना था, छूट गया, और जो पकड़ना था, सदा पकड़ना था, अपने आप हाथ में आ गया। न छोड़ना पड़ता है कुछ, न तोड़ना पड़ता है कुछ, न पकड़ना पड़ता है कुछ। जीवन में एक सहज सरलता से क्रांति घटनी शुरू हो जाती है, और सहज क्रांति का सौंदर्य ही कुछ और है।